नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो एट पॉइंट ए देयर विल बी नो बेंडिंग मोमेंट। अगर मैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहूँ तो पॉइंट ए पे अगर मैं खड़ा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी फोर्स नहीं है, तो पॉइंट ए के अबाउट कोई भी मोमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई भी मोमेंट नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज ज़ीरो। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज ज़ीरो। नाउ आई विल टेक सेक्शन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में सेक्शन लेंगे, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई भी और फोर्स नहीं आ रहा है, सिर्फ यूडीएल है। तो प्रीवियस जैसे शेयर फोर्स पे हमने किया था वैसे ही हमने सेक्शन लिया एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम पॉइंट ए। और सेक्शन लेने के बाद अब हम देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ यूडीएल प्रेजेंट है, तो यूडीएल का रिजल्टेंट आपका कहीं यहाँ पर बीच में आएगा और इसकी इंटेंसिटी खाली इतना ही यूडीएल इन्वॉल्व है, तो इसकी इंटेंसिटी होगी 2 × x। और ये कहाँ लग रहा होगा? एट अ डिस्टेंस ऑफ x/2। ठीक है, क्योंकि इस बार डिस्टेंस का हम ध्यान इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें मोमेंट लेना है। मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि मोमेंट के लिए हम वी विल टेक क्लॉकवाइज मोमेंट एज पॉजिटिव। वी विल टेक क्लॉकवाइज मोमेंट एज पॉजिटिव इफ वी आर टेकिंग सेक्शन एट द लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि एक्स है तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई मोमेंट है जो क्लॉकवाइज है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव। ठीक है, तो हम देखते हैं, लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एक्स अबाउट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2x × x/2। और कैसा डायरेक्शन होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 2x कैसा घुमाएगा एक्स के अबाउट में? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इसका मतलब निगेटिव, तो यानी माइनस, पहले हम माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद 2x फोर्स है इंटू x/2 इज द डिस्टेंस। और कोई फोर्स मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो कोई फोर्स आपको अगर नहीं दिख रहा है तो बस यही आपका क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए बी के बीच में। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये भी ध्यान रखेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बिकॉज क्या लिखा हुआ है आपका? x² आ जाएगा यहाँ पे टर्म, और निगेटिव पैराबोला बनेगा। ठीक है, ए और बी के बीच में। ओके, वेरी गुड। अब हम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। तो बी के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा? x = 1। तो x = 1 रखने पे -2/2, यानी कि यहाँ से -1 आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी आपका -1 आ गया। अब दोबारा से अगर मैं खड़ा हो जाऊँ बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे खड़े होने के बाद मैं क्या कैलकुलेट करूँ? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कैलकुलेट करना चाहूँ खड़ा होकर, क्या होगा? 2 × 1/2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वही आ जाएगा -1। तो मुझे बी पॉइंट पे अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स का मोमेंट यहाँ बी पॉइंट पे 0 होगा, तो बी पॉइंट पे दोबारा से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शियर फोर्स के समय हम बी पॉइंट पे दोबारा से कंसिडर कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका -1, और हमें दोबारा से कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरा सेक्शन लेंगे। दूसरा सेक्शन किस किस पोर्शन के बीच में लेंगे? जैसे पहले लिया था पिछली बार, उसी तरह से हम फिर से किसके बीच में लेंगे? बी एंड सी के बीच में लेंगे। ठीक है, तो बी एंड सी के बीच में लेते हैं पोर्शन, जिसको हमने नाम दिया है, मान लीजिए x1 एंड द डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड a इज x दिस टाइम। ठीक है, अब देखिए, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड ही देखना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यूडीएल है, जिसका रिजल्टेंट आ जाएगा आपका 2 × 1, क्योंकि 1 डिस्टेंस तक है, तो 2 × 1 किलोन्यूटन। और इतनी डिस्टेंस इसकी कितनी होगी? इतनी डिस्टेंस कितनी होगी? ये कि टोटल 1 है, तो दिस विल बी 1/2। ये कितना होगा? 1/2। ठीक है, ये 1/2 होगा। एंड अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूँ, दैट डिस्टेंस विल बी x - 1, क्योंकि टोटल x है, यहाँ से लेके यहाँ तक x है और यहाँ तक 1 है, तो दिस विल बी x - 1। और ये कितना होगा? 1/2। यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस होगी x1 सेक्शन से इस रिजल्टेंट की, वो हो जाएगी x - 1 + 1/2, यानी कि x - 1/2। ठीक है, तो x - 1/2 हो जाएगी डिस्टेंस इसकी। तो बेंडिंग मोमेंट
अबाउट सेक्शन x1 कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, पहले तो 2 × 1 वाला फोर्स इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस मैंने कितनी बता दी आपको, x - 1/2, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस पूरी x1 की इस फोर्स 2 × 1 से, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स से। और निगेटिव किस लिए, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो -2 × x - 1/2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद आपका कौन सा फोर्स आ रहा है, ये 5 किलोन्यूटन वाला फोर्स। तो जब 5 किलोन्यूटन वाला फोर्स आ रहा है वो आपका ये जो डिस्टेंस है मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, दिस डिस्टेंस इज x - 1, ठीक है, x - 1 है ये डिस्टेंस। तो जब ये x - 1 है और 5 किलोन्यूटन है, और कैसे घुमाएगा ये, किस तरीके से घुमाएगा, इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अबाउट x1। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आपका क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव, और फोर्स है आपका 5 और डिस्टेंस है आपका x - 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, -2x - 1 प्लस 5x - 5, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो प्लस 5x यानी कि 3x - 6, ये आ जाएगी x1 पोर्शन में, और ये लाइन है, और x1 पोर्शन आपका कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, b से c तक वैलिड है, ठीक है, b से c तक वैलिड है, b से c के बीच में लाइन बनेगी, और a से b के बीच में पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए पॉइंट लोड है c पॉइंट पे, तो c पॉइंट पे ज़रूरत नहीं है मुझे दोबारा से बेंडिंग मोमेंट निकालने की, ठीक है। अगर मुझे c पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो मैं इसी इक्वेशन में, क्योंकि ये c तक वैलिड है, इसी इक्वेशन में x = 2 रख के, यानी c पॉइंट की डिस्टेंस है a से 2 रख के मैं निकाल सकता हूँ। तो 3 × 2 6 - 6 = 0, यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया, और दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट लोड जो 4 किलोन्यूटन है उसका मोमेंट c पॉइंट पे 0 ही होगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो c पॉइंट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब c पॉइंट से d पॉइंट के बीच में हम एक और सेक्शन लेंगे, मान लेते हैं इसको सेक्शन x2 जैसे पहले भी हमने किया था, और ये भी, इसकी भी डिस्टेंस आपकी यहाँ से x डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में उनका मोमेंट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपका UDL है जो पूरा का पूरा आ गया है, ठीक है, और इसकी ये हाफ पे लगता है, तो ये हो जाएगा हाफ, इतना तो मुझे पता है कि दिस इज 1/2, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा 5 किलोन्यूटन फोर्स है और तीसरा 4 किलोन्यूटन फोर्स है जिसका मोमेंट लेना है। तो पहले हम 2 × 1 यानी कि इसका जो रिजल्टेंट है UDL का, उसका मोमेंट लेते हैं। तो ये हाफ डिस्टेंस है, दिस इज योर हाफ डिस्टेंस, और ये टोटल आपका x है, ठीक है, टोटल x है, और ये भी कितना है आपका, ये भी दिस इज ऑल्सो 1/2। तो ये टोटल x है, और x में से अगर -1/2 कर दूं तो दिस डिस्टेंस विल बी x - 1/2, x - 1/2 ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब लिखते हैं हम बेंडिंग मोमेंट फॉर द सेक्शन x2, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ नीचे, क्योंकि स्पेस की कमी पड़ेगी हमें ऊपर। तो = करके मैं लिखता हूँ यहाँ नीचे 2 - 2 × -2 क्यों, क्योंकि इट विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, -2 × x - 1/2 डिस्टेंस। उसके बाद आपका 5 किलोन्यूटन फोर्स का मोमेंट निकालना है इस x2 के अबाउट। तो आपको पता है कि पीछे का डिस्टेंस है 1 मीटर और टोटल है x, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो x - 1 हो जाएगी, यानी 5 किलोन्यूटन इंटू x - 1 मोमेंट होगा, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, x2 के अबाउट क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये भी हम लिख देते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव, 5 इंटू डिस्टेंस कितनी है, x - 1। उसके बाद दूसरा जो फोर्स आपके सामने वो 4 किलोन्यूटन है, और ये डिस्टेंस आपकी निकालनी है हमें, ठीक है, तभी मोमेंट निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको अगर देखें यहाँ पर, तो दिस इज़ 1 मीटर, और यहाँ पर ये 1 मीटर है, यानी कि 2 मीटर c से पहले, और टोटल है x, टोटल इज x, और पीछे c के 2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x - 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, और देखिए इसकी डायरेक्शन देखिए, मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि निगेटिव। तो अब मुझे निगेटिव लिखना है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे
4 इंटू डिस्टेंस इज x माइनस 2, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब निगेटिव। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो -2x माइनस यानी +1 प्लस 5x माइनस 1 माइनस 5 माइनस 4x प्लस 8। देखिए ऊपर हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ पर -2x प्लस 1 होना चाहिए था। इट विल बी +1, इट विल बी +1, इट विल बी +1। ठीक है, यहाँ पे +1 होगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा फिर नीचे इक्वेशन आ जाएगी आपकी 3x माइनस 4, और फिर यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट एट सी है 0 नहीं आएगा, फिर 0 के बजाय क्या आ जाना चाहिए, जब 2 रखेंगे 3 2 6 माइनस 2। ठीक है, 6 माइनस 2 करना था, 3 2 6 माइनस 4, यानी कि 6 माइनस 4 2 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव, ये आएगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, अब यहाँ पे हमने पकड़ लिया उस गड़बड़ी को। तो -2x आपका प्लस 5x क्या हो जाएगा, और 3x प्लस 3x माइनस 4x यानी कि -x, और +1 -5 यानी कि -4, और +8 यानी कि +4। ये इक्वेशन आ जाएगी। दिस इक्वेशन इज ऑफ लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है। और प्लस ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, सी से डी के बीच में ये वैलिड है, सी से डी के बीच में ये वैलिड है। ठीक है, और ये अब यहाँ इस इक्वेशन की मदद से मैं, जब डी तक वैलिड है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मुझे x इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 2 + 1 + 1 यानी कि 4। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ -4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी भी आ गया, सी भी आ गया, बी भी आ गया, ए भी आ गया, और इक्वेशंस भी आ गई। ए से बी के बीच में पैराबोला, बी से सी के बीच में लाइन, और सी से डी के बीच में लाइन। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो पहले पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो आपका बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए है दैट इज 0। ठीक है, ए पॉइंट पे तो 0 रखते हैं। बेंडिंग मोमेंट बिटवीन सेक्शन ए एंड बी इज पैराबोला, निगेटिव पैराबोला। ठीक है, ए से बी के बीच में निगेटिव पैराबोला है, और बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल्स टू -1 किलो न्यूटन। तो -1 किलो न्यूटन का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे कहीं मार्क कर लेता हूँ -1। ठीक है, -1 मैंने मार्क कर लिया। अब मैं क्या बनाऊँगा, पैराबोला बिटवीन ए एंड बी सेक्शन, निगेटिव पैराबोला। ठीक है, तो निगेटिव पैराबोला बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक, निगेटिव पैराबोला बनाने के लिए मैं कुछ इस तरीके का कर्व ऐसे ज्वाइन करूँगा। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, बी पे तो -1 है तो वो मैंने ज्वाइन कर दिया निगेटिव पैराबोला से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट बिटवीन सेक्शन बी एंड सी इज लाइन। ठीक है, ओके लाइन, इट इज लाइन, बट बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन +2। तो +2 मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ आपको पहले एक बार, ये +2 मान लीजिए, दिस इज +2 पॉइंट एट पॉइंट सी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, और इट विल बी ज्वाइंड यूजिंग पैराबोला, यूजिंग लाइन। बी सी के बीच में क्या है, लाइन है। ठीक है, यहाँ हमने सेक्शन निकाला था तो लाइन आया था बी सी के बीच में। तो -1 एक पॉइंट है और एक पॉइंट +2 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन से इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमने लाइन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सी के बाद आपका क्या आया, बेंडिंग मोमेंट बिटवीन x2 यानी कि सी डी पोर्शन में, सी डी पोर्शन में भी लाइन है, सी डी पोर्शन में भी लाइन है, और डी पॉइंट पे आपका क्या है, डी पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 है। तो डी पॉइंट पे जब आपका बेंडिंग मोमेंट 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल गया डी पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे तो आपको पॉइंट मिला ही हुआ है +2 पे, और लाइन से आपको ज्वाइन करना है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल ज्वाइन द
पॉइंट सी विद पॉइंट डी विद यूजिंग अ लाइन। ठीक है, तो ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, दिस इज योर पैराबोला। ठीक है, बाकी सारी लाइन है, दिस इज योर पैराबोला। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर दिस पोर्शन इज निगेटिव एंड दिस पोर्शन इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, एंड द साइन चेंज कहाँ से हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, इस पॉइंट पे। तो दिस पॉइंट विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और लेट्स से इट एज पॉइंट पी, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, बीम में। अब हम क्या करना चाहते हैं, अगर वी हैव टू लोकेट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, अगर मुझे लोकेट करना है इस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर को, तो मुझे क्या करना होगा, व्हाट आई हैव टू डू, ये जो इक्वेशन है बी सी के बीच में, जो आपकी इक्वेशन थी बेंडिंग मोमेंट की, यानी कि बी और सी के बीच की जो इक्वेशन है, ये 3x-4, ये जो बी और सी के बीच में इक्वेशन थी बेंडिंग मोमेंट की, इसको मैं क्या करूँगा, बी और सी के बीच वाली, इसको मैं क्या करूँगा, मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4/3, यानी 1.33 मीटर। बट किस पॉइंट से, फ्रॉम ए पॉइंट से आपका 1.33 मीटर पे है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट पी विल बी 1.33 मीटर। आई हैव लोकेटेड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, कि कहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपका कहाँ पर मिलेगा बीम के अंदर, जहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है और बेंडिंग मोमेंट आपका 0 है उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हैश कर सकते हैं आप, ताकि थोड़ा ठीक लगे। दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम and this is your shear force diagram for this particular beam and for this particular loading condition. Thank you for watching this video and please subscribe my channel so that you will get the notification when new video will be uploaded.